इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने चैप्टर फर्स्ट के सेकेंड टॉपिक के बारे में, दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। हमने पहले वीडियो में इक्विली डिवीजन लेमा और इक्विली डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया था। ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ये कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम अकर्स। अब इसका मतलब समझिए, कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर तो आप सभी लोगों को पता होगा कि द नंबर ग्रेटर देन वन विच इज नॉट प्राइम आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। हम कह रहे हैं कंपोजिट नंबर का हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 1, 2, 3, नंबर ग्रेटर देन वन, दैट इज द ग्रेट वन इंक्लूड नहीं होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्सेट्रा इनफाइनाइट दिया जा सकता है। तो 2 क्या है? प्राइम है। 3 क्या है? प्राइम है। 4, 5 क्या है? प्राइम है। तो जो 2, 3, 5 एक्सेट्रा जो भी प्राइम है, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो जितने भी नंबर बचते हैं हमारे 4, 6 आगे जितने भी आप चेक करेंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं? कंपोजिट होते हैं। यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? द नंबर विच इज ओनली 2 factor, one is the number and second one is the one factor is the one and second one is the number itself। यानी कि जैसे हम 2 का अगर हम फैक्टर की बात करें तो 2 का जो फैक्टर होगा एक तो 1 होगा, एक तो 2 होगा। 3 का हम बात करें कि एक फैक्टर उसका 1 होगा, एक 3 होगा। लेकिन हमने 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 के जो फैक्टर होंगे वो एक 1 होगा, एक 2 होगा और एक 4 इटसेल्फ होगा। देखो, तो कंपोजिट नंबर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। चलिए ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में। अब कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम उसके प्राइम फैक्टर के बारे में फैक्टराइज कर सकते हैं, और जितना भी फैक्टराइज इसका नंबर होगा वो सारा का सारा क्या होगा? यूनिक होगा, एक्सप्रेस यूनिकली एक्सप्रेस। वो सारा एक्सप्रेशन क्या होगा? यूनिक होगा। जैसे कि हम एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं 210। आप बोलोगे सर ये आपको कैसा पता है ये कंपोजिट नंबर होगा? ऑब्वियस है, लास्ट में 0 है, इसके फैक्टर होंगे। हम इसको फैक्टर करते हैं। ये सबसे पहले फैक्टराइजेशन हम स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करते हैं। तो ये होगा, ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब ये देखो, ये लास्ट में 5 आ गया, 2 से डिविजिबल नहीं है। अब इसको हम 3 से ट्राई करेंगे। 5 + 1 6, 6 to 3 के टेबल में आता है। तो इसको ये आएगा 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। फिर इसको 3 से डिवाइड करो, 3 से जाएगा, 5 + 3 8 आ जा रहा है, जो कि 3 के टेबल में नहीं आएगा। तो हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 7 5 जा 35, 7 1। अब यहाँ पे देखो, हम लिख सकते हैं कि द प्राइम फैक्टर ऑफ 210 इज 2 × 3 × 5 × 7। ठीक, इन सब का जो मल्टीप्लिकेशन हुआ 2 3 जा 6 5 जा 35, 35 × 7 210। इसको हम ऐसे किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। इस फैक्टर का जो आर्डर है वो हम चेंज भी कर सकते हैं, 3 2 5 7 जो भी लिख लीजिए, 7 × 5 3 × 2। लेकिन ऑर्डर ऑफ रीअरेंज करने से कोई मतलब नहीं है। जो हमारा फैक्टर है हर केस में 2 3 5 और 7 ही आ रहा है। इसका मतलब ये जो यूनिकली एक्सप्रेस की बात की जा रही है, यूनिकली एक्सप्रेस्ड, वही यही बात कर रहा है कि हर केस में आर्डर चाहे कितना हो हम किसी भी नंबर का रीअरेंज कर लें, लेकिन फैक्टर जो होंगे वो यूनिक होंगे, 2 3 5 7 ही होगा। कहने का मतलब यही था, ठीक है। लेकिन एक ओवरव्यू लिखने का जो तरीका होता है, हम इसको असेंडिंग आर्डर में ही लिखेंगे। जो असेंडिंग ऑर्डर ही हमारा सही माना जाता है। सही ये भी है, लेकिन लिखने का एक तरीका होगा। हम जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे उनको हम एक असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी हम एक और क्वेश्चन ले लें। 420 420 नंबर ही बड़ा खतरनाक है। 420 उसके बारे में आप कैसे पता करोगे? वही सेम प्रोसेस, इसका भी हम फैक्टर करेंगे। 2 210, फिर 2 से 105, फिर 3 से 35, फिर 5 से, फिर 7। तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा ये होगा 2 × 2
इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो ये 2 है जो 2 टाइम ऑकर हो गया, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपल जो 2 है एक फैक्टर कोई 2 या 2 से ज़्यादा बार आ जाता है उसको हम पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं, बस हमारा ये भी एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या कह लीजिए एक फॉर्मूला है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक प्रॉपर्टी होती है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। यानी हम 2 नंबर ले लें, अगर हम ए और बी 2 नंबर ले लेते हैं तो उन जो नंबरों का जो प्रोडक्ट होगा वह उनके एचसीएफ के प्रोडक्ट और एलसीएम के, दोनों नंबरों के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इस पर हम एक एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन है, एग्जांपल हम लेते हैं। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 23 एंड देयर एलसीएम इज 1449 इफ वन ऑफ द नंबर इज 167। कह रहा है कि 2 नंबरों का जो एचसीएफ है वो 23 है और एलसीएम जो है वो 1449 है, उसमें से ये एक नंबर है 167 है, तो हम सेकेंड नंबर को फाइंड आउट करना है हमें। हम जानते हैं जो हमारा फार्मूला है वो दिया है प्रोडक्ट ऑफ नंबर ए क्रॉस बी इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर नंबर्स एचसीएफ और एलसीएम ऑफ द नंबर्स। तो हम उसमें प्रोसीड करते हैं। मान ला लेट सेकेंड नंबर इज बी, अब बी ही मान लेते हैं। तो ए की जगह क्या दे दिया है, ऑलरेडी हमारा 167 दे दिया है। 167 मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ नंबर, एचसीएफ ऑफ नंबर दिया है 23 और एलसीएम दिया है 1449। बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 23 10449 डिवाइडेड बाई 167। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी क्वांटिटी हमारी आएगी वो हमारा सेकेंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नंबर्स का एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। ठीक है, कह रहा फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 126 एंड 156 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं 126 को बाय ट्री मेथड, हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। इसको हम 106 डिवाइडेड बाई 2 वन गेट 63 वन डिवाइडेड बाई 3 21 टाइम है। 21 को हम प्राइम फैक्टर करते हैं 2 3 3 एंड 7 और सिमिलर वे में हम 156 अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं ये। ठीक है, अब देखिए हम एचसीएफ का क्या रूल होता है। एचसीएफ ऑफ 126 एंड 156 होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विथ लोवेस्ट पावर। इन दोनों नंबरों का जो भी कॉमन टर्म होगा उनके जो लोवेस्ट पावर होंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 पे पावर क्या है, 1 है। 2 1 ही एक टाइम में कर हुआ है और 3 का पावर क्या है, इसमें 2 है, तो 3 स्क्वायर होगा यहाँ पे। और इसमें क्या हो रहा है, ये इस 156 में 2 टाइम में कर हुआ है, 3 एक टाइम में कर हुआ है और ये सिंगल। तो लोवेस्ट टर्म प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन टर्म की बात हो रही है। 2 इसमें कॉमन है, ये लोवेस्ट है, और 3 इसमें कॉमन है, ये लोवेस्ट है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। हम 13 की बात करें तो 13 तो 156 में है लेकिन 126 में नहीं है, तो हम 13 और 7 की बात नहीं करेंगे। तो हमारा कॉमन टर्म क्या है, 2 है और एक 3 है जो लोवेस्ट है। तो एचसीएफ इनके हो जाएंगे 2 इंटू 3 दैट इज 6। और सिंपल इसका उल्टा जो केस होता है हम यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम का। एलसीएम ऑफ 126 एंड 156 जो हायर पावर होंगे, हाईएस्ट पावर वाले कॉमन टर्म होंगे, वो उनके क्या हो जाएंगे, एचसीएफ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 नंबर कहता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। सारे फैक्टर्स की हम बात करेंगे, इसमें कॉमन फैक्टर की बात नहीं करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। अब देखते हैं इसके फैक्टर में 2, यहाँ पे 3 कितने टाइम में कर हुआ है, 2 टाइम में, और इसमें 2 है 3 टाइम में। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 7 अकेला है 126 में और 13, और इन सब का जो मल्टीप्लाई होगा उन दोनों नंबरों का क्या होगा, एलसीएम होता है। ठीक है, अब इस पर एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इरेशनलिटी का।